नमस्कार, राजधानी दिल्ली की खबरों का स्पेशल बुलेटिन साडी दिल्ली लेकर हाजिर हूं। मैं पूजा यादव। तो बात करते हैं राजधानी दिल्ली की खबरों की। राजधानी दिल्ली में फिर एक बड़ी दर्दनाक कहानी सामने आई है। ये कहानी है रोहिणी सेक्टर 8 की दो बहनों की, जिन्होंने खुद को अपने ही घर में 6 साल से ज्यादातर बंद कर रखा था। 40 साल की नीरज और 28 साल की ममता अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदगी जी रही थी। दोनों बहनें बेहद डिप्रेशन में जी रही थी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बहनों की आखिर क्या हालत हो चुकी है। पड़ोसियों के मुताबिक इन बहनों को उन्होंने कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बड़ी बहन नीरज तलाकशुदा है और इसका एक 8 साल का बेटा भी है जो साथ ही में रहता है। छोटी बहन की शादी नहीं हुई है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है और आखिर इन बहनों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। बताया जा रहा है कि दोनों के ही शरीर में पानी की बेहद कमी थी और वो काफी भूखी थी। उनमें से एक का वजन सिर्फ 15 किलो था। रोहिणी सेक्टर 8 की ये दर्दनाक कहानी है, जहां पर दो बहनें 6 सालों से अपने ही घर में कैद हो चुकी थी और एक एनजीओ ने इन्हें छुड़ाया है। तो अपने ही घर में 6 सालों से ये बहनें कैद थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 8 से ये दर्दनाक मामला सामने आया है। ये दोनों ही महिलाएं खुद को अपने घर में पिछले 5 से 6 सालों से बंद किए हुए हैं और आसपास के लोगों से भी ये कभी नहीं मिलती थी। तो एक बेहद ही दर्दनाक कहानी सामने आई है रोहिणी सेक्टर 8 से। दोनों ही बहनों का नाम है ममता और नीरजा गुप्ता, जिनमें ममता की उम्र 40 साल है और नीरजा 28 साल की है। और इनमें से एक के पास 8 साल का बेटा भी है। और दोनों ही बहनों के शरीर में पानी की कमी थी और वो काफी भूखी भी थी, जिनमें से एक का वजन महज 15 किलो ही बचा है। एक बहन की शादी भी हो चुकी है और दूसरी अविवाहित है। तो राजधानी दिल्ली में फिर एक बड़ी दर्दनाक कहानी सामने आई है। ये कहानी है रोहिणी सेक्टर 8 की दो बहनों की, जिन्होंने खुद को अपने घर में 6 साल से कैद किया हुआ था। और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में आलोक जी। जी 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 आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों ही लड़कियां, आपने देखा कि रोहिणी सेक्टर 8 की घटना है जहां बेहद ही दर्दनाक मामला सामने है। 8 सालों से इन दोनों ही लड़कियों ने अपने आप को कैद किया हुआ था। आखिर ऐसी क्या वजह रही है जिनकी वजह से इतनी डिप्रेशन में आ गई कि 8 साल से ना इन्होंने बाहर की दुनिया को देखना पसंद किया, ना किसी से मिलना। जी देखिए, जिस तरीके से आपने सिचुएशन को देखा है और बयान किया है जी, उसके आधार पर ये दोनों बहनें एक ही अत्यंत गंभीर मनोरोग, जिसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कहते हैं, जी, उससे ग्रसित लगती हैं। जी। लेमन लैंग्वेज में इसको डिप्रेशन। तो हमारा संपर्क टूट गया है। तब तक हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। 6 सालों से इन लड़कियों ने अपने आप को अपने ही घर में कैद किया हुआ है और बेहद ही खराब हालत में ये पहुंच चुकी है। इनमें से एक का वजन मात्र 15 किलो ही बचा है, जिनमें दोनों ही बहनों में एक विवाहित है और दूसरी अविवाहित है और उनमें से एक के पास 8 साल का बेटा भी है। तो आखिर क्या कुछ वजह रही है जो अपने ही आप को इतनी दर्दनाक जिंदगी इन दोनों ने ही दी है खुद को। ना किसी ने इन्होंने मिलना पसंद किया और ना ही दूसरों से बात करनी इन लोगों ने पसंद की। आखिर कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है? तो रोहिणी के सेक्टर 8 से यह दर्दनाक मामला सामने आया है। आपको बता दें,
और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपसे। आलोक जी, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, आपसे उन्हीं का जवाब हम चाहेंगे। जी जी, मैं जवाब इसका दे रहा हूँ जी। और जिस तरीके से इन लोगों को कैप्टिविटी से निकाला गया है और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जी जी, और ये दोनों बहनें बहुत दिनों से स्टारवेशन पे भी थी और कुछ खाया पिया भी नहीं है, काफी अंडरवेट हो चुकी हैं। जी तो ये एक तरह की मनोबीमारी है, मनोरोग है, बहुत ही सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसको लेमैन लैंग्वेज में तो एक डिप्रेशन कहा जा सकता है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नाम इसका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, जिसको हम लोग पैरानोइया बोलते हैं। जी। और ये होती है शक और वहम की बीमारी। ऐसा मरीज अपने आसपास के पूरे समाज से एक शक और वहम बना लेता है कि ऑल आर देयर एनिमीज, वो सब उनके दुश्मन हैं, सब उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई भी उनका हितैषी नहीं है। तो इस तरीके से वो सिर्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, इंसुलेशन में चले जाते हैं और बाहर का हर एक आदमी उनको दुश्मन नजर आता है और या उनके खिलाफ साजिश करता हुआ प्रतीत होता है। जी। तो इस तरीके से ये लोग अपने को सेल्फ इम्प्रिजनमेंट कह लीजिए या सेल्फ कैप्टिविटी कह लीजिए बंद कर लेते हैं असुरक्षा की भावना से। असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा इनकी मन में घर कर जाती है कि वो बंद कर लेते हैं, और बंद ही नहीं करते। कुछ केसेस तो ऐसे भी देखना, पिछले अभी कुछ दिनों पहले बहनों का ही केस आया हुआ था, ऐसा ही केस था। दो बहनें थी, उन्होंने अपने को सेल्फ कैप्टिविटी में ले रखा था। और ऐसे लोग अपने शक और वहम की कल्पना की दुनिया में ही पूरी तरीके से आत्मसात हो जाते हैं। लाख समझाने के बावजूद ये किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। इवन वो लोग दवा खाना पीना भी किसी का लिया दिया हुआ नहीं खाते हैं, उनको सब दुश्मन नजर आते हैं। जी डॉक्टर साहब, काफी लंबा समय है, 5-6 साल, तो इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस बीमारी के आगे आगे बढ़ने के? देखिए, इसके शुरुआती लक्षण ऐसा होता है कि इसके मरीज जो है अर्ली जो एडोलेसेंट की एज होती है 16, 17, 18 साल में, ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, समाज से कटने लगते हैं, अलग एक इंट्रोवर्ट लाइफ व्यतीत करते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, या दोस्त नहीं बनाते, समाज में घुलते मिलते नहीं है और एकांत प्रिय और एकदम आइसोलेशन और तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। और उसी तन्हाई में फिर इनके दिमाग में तमाम काल्पनिक डर, भय, शक, वहम, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डिल्यूजन्स बोलते हैं, परमानेंट फॉल्स बिलीफ। ये सच्चाई नहीं होती, लेकिन उनके लिए ये सच्चाई होती है कि पूरी दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। और इस तरह से धीरे धीरे एडोलेसेंट की 16, 17, 18 साल के बाद से बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अगर इसको टाइमली रिकॉग्नाइज करके टाइमली इसका इलाज नहीं किया गया तो फिर ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये बीमारी बढ़ती जाती है और पेशेंट इस तरीके से अपने को स्टारवेशन में बंद करके कैप्टिविटी में करके उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसे भी केसेस देखने में सामने आए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बीमारी का इलाज क्या है? क्या संभव है इस बीमारी का इलाज? इससे पहले ये जी क्या वो इससे बाहर आ सकती हैं उसी दुनिया में, वो फिर से अपने आप को रूबरू करा सकती हैं? बिल्कुल। अभी तो इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जी। और हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसे पेशेंट दवा नहीं खाते क्योंकि उनको शक होता है दवा को खाने में, उनको लगता है कि मुझको जहर दिया जा रहा है, तो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर उनकी इनसाइट, अंतर्दृष्टि थोड़ा सा और दवाओं के माध्यम से बेटर होती है, तो वो कोऑपरेट करने लगते हैं दवाओं खाने में, और फिर धीरे धीरे दवा खाते खाते फिर उनके अंदर के सारे डिल्यूजन्स काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के माध्यम से निकाले जाते हैं। और इसमें काफी लंबा वक्त लगता है, 6 से 8 महीने, साल भर भी लग सकता है, और वो पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी फिर से जीने के लिए समाज में बिल्कुल एकदम अपने को असिमिलेट दोबारा और रिहेबिलिटेट कर सकता है। जी, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ऐसे पेशेंट्स अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया के तमाम लोग उनके दुश्मन हैं और इस बीमारी से निकला भी जा सकता है और वो फिर से अपनी जिंदगी को दोबारा जी भी सकते हैं। तो रोहिणी का ये मामला था, हमने आपको ये दर्दनाक कहानी बताई थी। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ही बहनें पैसे की कमी झेल रही थी और इसी वजह से खुद को घर में कैद भी कर लिया था। पड़ोसियों का कहना है कि इनकी शादी होने के बावजूद वो दोनों अकेली रह रही थी। एक शादीशुदा है, एक कुंवारी है, ये लड़की लेके छोटे वाली कुंवारी है। तो जो शादीशुदा क्या उसके ससुराल वाले उसको नहीं ले जाते? वो तो लेने आए थे। मतलब देखो,
छोटी छोटी रीजन हुआ करते हैं, मतलब थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करता होगा लड़का, मतलब इन्होंने शादी तो कर दी थी, वो बाद में इनको पता लगी। अब ये लड़की तो जाने को तैयार थी, मतलब इसकी माँ ने कहना मैं नहीं भेजी।